जय हिंद। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। यह एक राजनीतिक अधिकार है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूर्ण रूप पूछा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई। कौन सी विधानसभा थी? किस राज्य की विधानसभा थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल विधानसभा में। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में किया गया। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियाँ? किसकी सहायक नदियाँ? यह सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियाँ कौन सी? तो वे नदियों का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा नदी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिके बांध से निकलती है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 2। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? किसके बारे में? इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा को माना जाता है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। प्राथमिक रंग कहा जाता है? किन रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। www का विस्तारित रूप है, इसका पूरा नाम पूछा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी? फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज और गति का सिद्धांत दिया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1905 में। 1 अप्रैल 1905 में
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी? शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं बाजार कर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 डी के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ पर? चेन्नई, चेन्नई में स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? कौन सा वेद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है, ऑप्शन ए। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? 4 चरण निर्धारित किए गए, ऑप्शन सी। क्षिप्रा नदी स्थित है, क्षिप्रा नदी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन शहर इसी क्षिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में है? तो गंगा नदी, गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी स्थित है, किस राज्य में स्थित है सावित्री नदी? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियां भारत की दक्षिणी भाग में बहती? भारत के दक्षिणी भाग में बहती कावेरी और गोदावरी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना, यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर, शिलालेखों का अध्ययन। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। इसने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था, 1954 में जीएसटी लागू किया था और भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 इसका यहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। आदर्श गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करती है? तो छोटी आंत। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन है, छोटी आंत करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। ऑप्शन सी। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को देता है। ऑप्शन ए। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम होता है। ऑप्शन बी। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोटीन को निम्न से कौन सा एंजाइम पचाता है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला राइट आंसर, ट्रिप्सिन इसका करेक्ट आंसर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, राइबोफ्लेविन। नियासिन किसका? विटामिन B3 का है। और पेंटोथेनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अब बी बारक क्या होता है? साइनोकोबालामिन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो यह है आइसोप्रेन। यह आइसोप्रेन का बहुलक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बल गुणनफल है। बल F बराबर होता है m×a। यम क्या है? द्रव्यमान। ए क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। ऑप्शन हो जाएगा बी। बांस किस कुल का पौधा है? किस श्रेणी में आता है? तो इसका यह घास की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा घास। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और यह वृक्ष के कटाव से संबंधित है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। ऑप्शन सी। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? तो मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिया। ऑप्शन डी। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? CR दास, चित्तरंजन दास का है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला इसका राइट आंसर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सी। क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? तो जल प्रवाह की दर। जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई होती है क्यूसेक। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? कंप्यूटर किसके बिना? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? किस नदी पर बना? कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन सी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश से हुआ। ऑप्शन से। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय
नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन हो जाएगा डी।